कर लेगा। और तमिलनाडु पुलिस मेरे साथ कहीं कोई व्यवहार नहीं कर रहा है। बिहार पुलिस ने भी मेरे साथ कहीं कुछ गलत नहीं किया है। तमिलनाडु पुलिस मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं किया है। भैया आप हटिए ना थोड़ा सा, टोपी आ रहा आपका, विजुअल हम लोग का बनने दीजिए थोड़ा सा। ट्रांजिट रिमांड जो है भारत में पहली बार पत्रकार के साथ ऐसा किया गया है। अरे आप गलती हुई है, मैंने कोई गलत वीडियो नहीं बनाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पुष्कर सिंह जी। इनसे बात करेंगे। इन लोगों ने ही मनीष कश्यप को लेकर के बिहार बंद का भी आह्वान किया था और उस दिन बंद करने का प्रयास भी किया। हालांकि प्रशासन की सतर्कता के कारण, इस प्रकार से प्रशासन तत्पर था, उस कारण से पटना में इनका बंद उतना सफल नहीं हो पाया। लेकिन बिहार में और जगह पर बंद का आंशिक असर देखा गया था। आज जब मनीष कश्यप को तमिलनाडु पुलिस अपने साथ लेकर गई है, उस पर पुष्कर जी क्या कहिएगा? मनीष कश्यप ने कहा भी कि तमिलनाडु की पुलिस हो, बिहार की पुलिस हो, सभी ने मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया है, लेकिन चूंकि तमिलनाडु में भी कई केस उन पर है, उस केस के लिए उन्हें वहाँ जाना मजबूरी थी। देखिए, तो न्यायालय से रिमांड पर, वहाँ पर ट्रांजिट रिमांड पर ले गया है उनको। लेकिन ये सारा जो, अगर आप शुरुआती दिन से घटना का एनालिसिस करिएगा, उस पर गहराई में जाइएगा, तो यह कहीं न कहीं प्रमाणित करता है कि मनीष कश्यप जी के साथ जो त्वरित कार्रवाई की गई, ठीक है, वो उन पर आरोप लगा, बहुत लोगों पर आरोप लगता है। इससे गंभीर आरोप में आरोपित यही बिहार है जो जहां पर घूम रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन आरोप लगा, आरोप लगने के बाद तुरंत एकदम धड़ा पकड़ी, पकड़ो, धरो, कुड़की जब्ती करो, जेल के अंदर ठूंसो। मतलब कि बिहार में विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई। और वो स्थिति आप एक ही, जो तेजस्वी यादव जी को बार बार टारगेट किया जा रहा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी को उन्होंने टारगेट किया, इस कारण वो उसको बात को लेकर के और ही किए। बिल्कुल यह बात तो एकदम 200% सत्य है। लेकिन इस बात से भी आप मुकर नहीं सकते हैं कि यहाँ का गृह मंत्रालय, वो बिहार के मुखिया जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उनके हाथों में है। तो बिना उनके सहमति से, चाहे ईओयू की बात कर ले, चाहे बिहार पुलिस की कार्रवाई की बात कर ले, कोई भी कार्रवाई संभव नहीं हो सकती है। और यह जो भी कार्रवाई हुई है, यह राजनीतिक से प्रेरित कार्रवाई है। जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी या तेजस्वी प्रसाद यादव जी विधवा बलाप करते हैं कि केंद्र में बैठी सरकार सीबीआई, ईडी या अन्य जांच एजेंसियों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपना सुविधा के लिए करती है, तो यही आरोप हम भी बिहार में बैठ करके लगा रहे हैं राष्ट्रीय जनजन पार्टी के बैनर तले कि बिहार में जो भी सरकार गठबंधन में, महागठबंधन में सरकार है, वो यहाँ के बिहार पुलिस और ईओयू को अपना सुविधा के अनुसार इस्तेमाल कर रही है। लेकिन पुष्कर जी, जिस व्यक्ति पर वारंट जारी रहेगा, जब उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, वो भागा रहेगा, तो कुर्की जब्ती तो होगी। आप यह कह सकते हैं कि बहुत से मामले में पुलिस की शिथिलता रही होगी, लेकिन यह मामला छोटा नहीं था। 2 राज्यों का संबंध करवाने की स्थिति आ गई थी। आपने देखा, चाहे क्या सही है क्या गलत है, वीडियो पर हम नहीं जा रहे हैं, किसने क्या चला उस पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार की अफवाहें फैली तमिलनाडु और बिहार में, आपने देखा होगा क्या आक्रोश का बात था। अगर किसी प्रकार की कोई घटना घट जाती तो इसके लिए जिम्मेवार कौन हो? नहीं, देखिए, जो भी चीज हुआ, इसको तो पुलिस को कोर्ट में प्रमाण देना न है। और जैसे कि आप बोल रहे हैं कि वारंट निकला हुआ है, गिरफ्तारी की बात है, तो हम एक चर्चित घटना, हम विशेष नहीं ले जाना चाहते हैं आपको पीछे, हम थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहते हैं। बिहार में एक बहुत ही चर्चित घटना हुआ था कि गया के तात्कालिक एसएसपी आदित्य कुमार हुआ करते थे, और यहाँ के जो डीजीपी थे उस समय, सिंघल साहब को वो अपने मित्र के माध्यम से, माने मित्र को आदेश देकर के फोन कराते थे कि मैं चीफ जस्टिस बोल रहा हूँ कि इस मामले की निपटारा कर दें। यह भी तो घटना सत्य है ना, और एक मामूली घटना नहीं है। एक इस मामले में भी कार्रवाई हुई है। एक नहीं, क्या कार्रवाई हुई है? अभी तक एसएसपी साहब फरार हैं। क्या उनके यहाँ कुर्की जब्ती हुई है? हम आपके न्यूज चैनल के माध्यम से तो जनता के बीच प्रश्न रखते हैं कि अगर कानून सबके लिए बराबर है, अगर संविधान में एक आईपीएस और एक आम जनता को समान अधिकार दिया गया है, समान कानून दिया गया है, तो उनके यहाँ भी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? उनके यहाँ भी अगर वो 8 महीने से लगातार फरार चल रहे हैं, आपकी बातों में दम है, तो उनकी कुर्की जब्ती क्यों नहीं हुई? तो यह तो साफ प्रमाणित होता है ना साहब। करेगा कानून सबके लिए, कानून सबके लिए अगर बराबर है, क्योंकि हमारे यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, अगर बराबर कानून होता,
पुलिसिया कार्रवाई सबके लिए एक बराबर होता तो आज जैसे मनीष कश्यप जी का कुर्क जब्त कर लिया गया, वो गिरफ्तारी देने के बावजूद भी कुर्की जब्ती कर लिया गया बिना ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट के। सबसे पहले जो संपत्ति हमारा है कुर्की जब्ती उसी का होगा। एक ऐसा घर का कुर्की जब्ती किया गया जिसका 3 पीढ़ी लगातार देश के लिए फौज में वो गए और लड़ते आ रहे हैं, ऐसे घर का कुर्की जब्ती किया गया जो बहुत सारे उनके दादा को बहुत सारा भारतीय सेना और फौज के और भारत सरकार के तरफ से अवार्ड मिले थे, वैसे घर की कुर्की जब्ती की गई। तो यह एक साधारण बात नहीं है। तो अगर कानून सबके लिए बराबर है तो मनीष कश्यप इस जद में आ जाते हैं और आईपीएस आदित्य कुमार अभी इस जद से बाहर हैं, यह तो बहुत बड़ा इस सरकार पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। तमिलनाडु पुलिस का तो फर्ज था कि जब उनके यहाँ केस दर्ज है तो निश्चित तौर पर पूछताछ हम इसका कहीं कोई मतलब इसको हम गलत नहीं मानते हैं। आप पर केस हुआ है, इसका जांच पड़ताल होना चाहिए। अगर आखिर कहां से चूक हुआ, या सरकार गलत है या मनीष कश्यप जी गलत हैं, या सरकार गलत है या मनीष कश्यप जी गलत हैं। आपने देखा होगा मनीष कश्यप जाते समय बोल भी रहे हैं कि हमारे साथ बर्ताव कोई बुरा नहीं किया, तो निश्चित तौर पर पूछताछ होगी, पुलिस इसके तब तक पहुंचेगी कि आखिर इसमें दोषी कौन है। बिल्कुल होना ही चाहिए कि दोषी कौन है। और वीडियो के मामले में सिर्फ मनीष कश्यप जी पर जो कार्रवाई हुई, हम लगातार इन बातों को कर रहे हैं, यह इनके साथ और बहुत सारे लोग हैं। मनीष कश्यप जी पर कार्रवाई होने के बाद जन सुराज के माध्यम से जो प्रशांत किशोर जी अपना चला रहे हैं अभियान, उन्होंने भी अपना वीडियो जारी किया और बोला कि मैं भी वीडियो जारी कर रहा हूं, सरकार को मैं चैलेंज कर रहा हूं कि मैं वीडियो जारी किया हूं, हम पर तुम FIR करो, यह घटना सत्य है। एक पार्टी के पूर्व सांसद जो तमिलनाडु में जिनका पिटाई हुआ या क्या घटना हुआ, वो बिहार में आते हैं तो उनको जाकर के 25,000 का मुआवजा दे करके आ जाते हैं। चिराग पासवान जी आपको चेन्नई तक जाते हैं, मामला विधानसभा में भी उठता है, बाधित हुआ कई बार। सारे प्रिंट मीडिया में भी यह मामला आया कि इस तरीके से कार्रवाई हुई। तो साहब इतने सारे लोग अगर दोषी हैं तो आरोपी मनीष कश्यप ही क्यों? हम लोग का प्रश्न चिन्ह इस पर है। तो हम तो यही कहते हैं कि जाति के आधार पर नीतीश कुमार जी को खुन्नस है, तेजस्वी प्रसाद यादव जी का खुन्नस है, तो जाति के आधार पर मनीष कश्यप जी भूमिहार निकले। 1-2 और उनके सहयोगी जो ब्राह्मण थे उनको और इनको सब अरेस्ट कर लिया गया, कार्रवाई हुआ लगातार। यह कोई हम इसलिए नहीं करें कि मनीष कश्यप जी पर हुआ, हम विधानसभा की भी बात करेंगे। जब मुख्यमंत्री तो यही हैं लगातार, चाहे यूपीए में रहे चाहे एनडीए में रहे, जब विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता विजय सिन्हा जी नहीं हुआ करते थे, उस समय अध्यक्ष हुआ करते थे, और उस समय का भी घटना आप देखे होंगे। यह एकदम भनभनायल विधानसभा में आते हैं और अध्यक्ष पर एकदम तुम कौन हो, ये नहीं कर सकते हो, तुम क्या कर सकते हो। मतलब एक संसदीय परंपरा, उस गरिमा को भी तार तार करने का काम नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया है। चलिए, राष्ट्रीय जनजन पार्टी का जो है अगला कदम क्या होगा? नहीं, हम लोग अभी लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं, हम लोग कोर कमेटी के साथ डिस्कस करेंगे। चूंकि अब मामला कोर्ट के पास है, हम पार्टी पर दबाव बना सकते हैं, सरकार पर दबाव बना सकते हैं, लेकिन यह संविधान में कहीं भी नहीं अंकित है कि आप सत्याग्रह या आंदोलन करके कोर्ट पर दबाव बना सकते हैं। हम लोग कोर्ट पर विश्वास है, हम लोग न्याय प्रणाली पर विश्वास कर रहे हैं और देख रहे हैं कि आगे क्या होता है। और जिस प्रकार का स्थिति बनेगा, हम लोग चाहे वो क्रांति से हो चाहे आंदोलन से हो, जैसे हो, हम लोग मनीष कश्यप जी के साथ हम ही लोग खड़े होने वाले हैं। बाकी तो उनको जो पानी पर चढ़ा दिया, उन पर आरोप भी लग रहा है कि भाजपा वाले आरएसएस वाले उनको आगे कर दिए, और आज जो है देख लीजिए कि भाजपा और आरएसएस वाले दोनों उनको लात मार करके छोड़ दिए। कहाँ कोई भी किसी भी तरीके से कोई भी एक शब्द बात करने के लिए भाजपा और आरएसएस वाला तैयार है इनके पक्ष में, तो इनको आगे करके और छोड़ दिए।
चलिए, तो हमारे साथ राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पुष्कर सिंह थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मनीष कश्यप को आगे बढ़ा करके उन नेताओं ने पीछे छोड़ दिया जिनके सह पर या जिनकी बातों पर आगे गए थे। लेकिन एक बात इन्होंने साफ तौर पर कही है कि कानून का सम्मान करते हैं, कानून पर भरोसा है, लेकिन जो और लोग इसमें शामिल थे जिन्होंने खबर चलाई या जो इसके पीछे हैं, बहुत से लोगों ने कि इन्होंने नाम भी बताया है, हम नाम नहीं ले सकते हैं, लेकिन उन तमाम लोगों पर भी खबर होनी चाहिए। और मनीष कश्यप अगर दोषी हैं, लगातार हम भी कहते हैं मनीष कश्यप अगर दोषी हैं तो उन पर भी कार्रवाई हो, लेकिन वो तमाम लोग जो इस खबर को चलाए हैं और जो दोषी हैं उन पर भी कार्रवाई निश्चित रूप से होनी चाहिए। मनीष कश्यप प्रकरण में आगे क्या होगा यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग न्यूज़।